गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। माय नेम इज अवनीश चौहान और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 12th। आई होप कि जो डेरिवेशंस आपने अब तक देखे हैं आपके समझ में आए होंगे, जो रीड किए हैं समझे हैं। यदि वो डेरिवेशंस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम एक डेरिवेशन करने जा रहे हैं। डेरिवेशन है बेटा हमारा कि एक चार्ज रिंग है, ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन द एक्सियल पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कि कोई चार्ज रिंग होगी तो उसके कारण जो उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम एक चार्ज रिंग चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी चार्ज रिंग हो गई है, ये कोई चार्ज रिंग ले ली बेटा हमने, चार्ज रिंग है। इसकी रेडियस हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस हम ए ले लेते हैं। इसकी रेडियस हमारी कितनी हो गई, रेडियस ए, चार्ज रिंग की रेडियस हमारी ए हो गई है, चार्ज रिंग की रेडियस ए हो गई। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि इसके एक्सियल पॉइंट पर कोई एक्सियल पॉइंट हम पी लेट कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट पी लेट हो गया है, ये पॉइंट पी लेट हो गया है बेटा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पी पर इस चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने पहले ही बोला कि ये चार्ज रिंग है। जब ये चार्ज रिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज हमने इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस पर हम कोई एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंज्यूम कर लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट डीएल हमने कंज्यूम कर लिया इस रिंग पर। ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट डीएल पर जो चार्ज होगा वो चार्ज हमारा क्या हो गया, वो चार्ज हमारा डीक्यू हो गया बेटा। ठीक है। अब इसके ही डायमेट्रिकली अपोजिट एक स्मॉल एलिमेंट हम सेम लेंथ का इसके अपोजिट एक कंज्यूम कर लेते हैं। ये डीएल कोई स्मॉल एलिमेंट हो गया, इस पे भी चार्ज क्या होगा, इस पे भी चार्ज हमारा डीक्यू होगा, क्योंकि जब दोनों की लेंथ सेम है तो चार्ज भी सेम होगा, क्योंकि पूरी रिंग पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। चलिए, अब ये भी कितना हो जाएगा, ये रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, ये भी हमारी रेडियस ए हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब ये जो आपका स्मॉल एलिमेंट है जिस पर dq चार्ज है, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगी, इससे इसकी डिस्टेंस चाहिए होगी। ठीक है। और ऐसे ही सेम है, जब हम इस ड्यू टू दिस एलिमेंट एट द पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो हमें इससे इसकी भी डिस्टेंस चाहिए होगी। ये डिस्टेंस हमारी ये हो गई है। क्लियर है। अब ये A है, इसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट P की डिस्टेंस यदि हम x लेट कर लेते हैं तो ये x हो गया, ये A हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम है, ये हमारा x है, ये a है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, जरा देखिएगा, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट द पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन हमारी इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन इस तरह से उसकी डायरेक्शन होगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, DE ले लेते हैं हम, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है। ऐसे इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उसकी डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, उसकी डायरेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हमारी DE हो जाएगी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यदि हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ कर लें, ये ड्रॉ हो गया एक्सियल पॉइंट आपका। अब हमें क्या करना है कि अब देखिएगा, यदि ये एंगल हमारा थीटा हो जाए, ये एंगल थीटा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा हो गया। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये हो गया बेटा। ठीक है। अब जरा देखिएगा फिगर में क्या होगा, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था DE विद थीटा। अब क्या करेंगे हम, इस DE का इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट्स होगा, एक विद थीटा ये एक कंपोनेंट्स हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट्स हमारा ये हो जाएगा, यानी कि इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली कंपोनेंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इस कंपोनेंट्स को हम क्या कहेंगे, इस कंपोनेंट्स को DE cos थीटा कहेंगे, इस कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे हम, इस कंपोनेंट्स को DE sin थीटा कहेंगे। ठीक है।
ऐसे ही सेम एज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये थीटा एंगल पर है, तो इसका भी क्या होगा, एक कंपोनेंट हमारा क्या होगा, डीई कोस थीटा हो गया, और इसका दूसरा कंपोनेंट्स ये क्या हो गया, सेकंड कंपोनेंट्स इसका ये हमारा कितना हो गया, ये भी डीई साइन थीटा हो गया, डीई साइन थीटा। अब जरा देखिएगा, अब एट द पॉइंट P जो डीई है उनके मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्मॉल एलिमेंट था उसके लेंथ भी सेम है, उस पर चार्ज भी सेम है, तो ड्यू टू दिस एलिमेंट्स एट द पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा। अब मैग्नीट्यूड में सेम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर डी जरा देखिएगा, डी साइन थीटा इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर एट द पॉइंट पर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डीई कॉस थीटा इन कंपोनेंट्स का ऐड हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यदि इस चार्ज रिंग पे हम बहुत सारे इनफाइनाइट एलिमेंट लेते हैं तो सभी के लिए क्या होगा, सभी के लिए ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते चले जाएंगे और ये इन वाले कंपोनेंट्स का हम ऐड करते चले जाएंगे, तो हमें एट द पॉइंट P रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है जरा देखिएगा, अब ये DL जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था, ड्यू टू दिस एलिमेंट एट द पॉइंट P जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या था, DE। ये DE क्या होगा, DE इक्वल आपका होगा बेटा, क्या होता है, K इंटू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चार्ज कितना है इस एलिमेंट के पास, इस एलिमेंट के पास चार्ज हमारा DQ है, इसके अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। आर क्या है, इस एलिमेंट से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो स्क्वायर होगा, नीचे आर स्क्वायर होता है, आप सभी जानते हैं, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए, रूट कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमें करना क्या है कि हमें ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इन सभी का सम करना है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एट द पॉइंट P। ठीक, उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या करना होगा बेटा कि इंटीग्रेशन कर देंगे डीई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन में ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जरा इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई इक्वल बेटा कितना हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन डी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी के इंटू डी क्यू, के इंटू कितना हो गया, के इंटू डी क्यू हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा, ये हमारा कोस थीटा हो जाएगा। अब इसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, उनका इंटीग्रेशन नहीं होना है। कांस्टेंट देखिएगा जरा बेटा क्या क्या कांस्टेंट है, तो ई इक्वल कितना हो जाएगा, ई इक्वल यहाँ पे आपका के कांस्टेंट है, जी हाँ के कांस्टेंट है, के तो कांस्टेंट ही होता है क्योंकि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, अब cos थीटा क्या हमारा कांस्टेंट है, जी हाँ cos थीटा भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये थीटा जो होगा, थीटा ईच एलिमेंट के लिए ऐसे डीएल आप इस पर कितने भी यानी कि एलिमेंट लेंगे सभी के लिए जो थीटा होगा ये थीटा की वैल्यू सेम होंगी। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, जी हाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये रेडियस इसकी कांस्टेंट है और ये एक्स भी कांस्टेंट है, इनको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बचा फिर, इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ किसका, इंटीग्रेशन होगा सिर्फ डी क्यू का। ये डी क्यू क्या है, अब इंटीग्रेशन डी क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑफ रिंग, टोटल चार्ज क्या था रिंग पर टोटल चार्ज हमारा क्या था, रिंग पर टोटल चार्ज हमारा कैपिटल क्यू था, जो कि रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब E इक्वल बेटा कितना हो जाएगा, K इंटू कोस थीटा अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी, टोटल Q हो गई है बेटा। ठीक है, अब कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा फिगर में कोस थीटा की वैल्यू आपको कहां से मिल सकती है और क्या होगी। कोस थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, ये ट्रायंगल देखिएगा, ये ट्रायंगल हमारा ये कोस थीटा की वैल्यू आपको दे देगा। ये क्या है हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या होगा, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन रूट में कितना हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल कितना हो गया, ये के हो गया हमारा, अपॉन कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू कोस थीटा की वैल्यू बेटा, कोस थीटा की वैल्यू हमारी आई है एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ई इक्वल क्या हो जाएगा, के की वैल्यू यदि मैं पुट कर देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू आपको पता होगी, के की वैल्यू पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
x अपॉन ये बेटा q भी था, cos थीटा की वैल्यू पुट की थी q यहाँ पे आ जाएगा, x इंटू कितना हो गया हमारा q अपॉन कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट हो गया है। इसको आप लर्न कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी आपके बहुत काम आएगा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट होता है। आई होप के डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा, आप राइट डाउन कर लीजिए। बाय।